नमस्कार दोस्तों। आपने रिसेंटली सुना होगा कर्नाटका के अंदर जो एप्पल की सप्लायर फर्म है जिसका नाम है विस्ट्रॉन। ये बेसिकली एप्पल की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कंपोनेंट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर एप्पल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। वहां पर काफी बड़ी वायलेंस देखने को मिला है। आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एप्पल आईफोन्स लूटेड एट विस्ट्रॉन्स कोलार प्लांट, कंपनी सफर्स लॉस ऑफ रुपीज 440 करोड़ इन वायलेंस। इन सारी चीजों को देखते हुए जो एप्पल है उसने कहा है कि दे हैव लॉन्च्ड प्रोब इनटू कर्नाटका विस्ट्रॉन फैक्ट्री वायलेंस। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से ये वायलेंस देखने को मिल रहा है, प्लस यहां पर एप्पल का इसके ऊपर क्या कहना है, और यहां पर हम जानेंगे कि एप्पल आखिरकार किस तरह से अपने सप्लायर जो फर्म है उनके रूल्स रेगुलेशंस को देखती है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एप्पल की बहुत सारी सप्लायर फर्म है। मतलब कि जो एप्पल का आप इतना बड़ा सक्सेस देखते हो आज के डेट में, तो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। उन्होंने कई सारे जो कंपोनेंट हैं उसकी जिम्मेदारी अलग अलग कंपनीज को दे रखी है। अगर आप पूरे विश्व भर में देखोगे तो 200 से ज्यादा सप्लायर फर्म्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आउटसोर्स करती है। मतलब खुद से उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, दूसरे कोई कंपनी उसको बनाती है, लेकिन ये जो ब्रांडिंग है वो एप्पल के नाम से आता है। और हर साल यहां पर अपने सप्लायर्स के बारे में वो एक रिपोर्ट जारी करती है। जो टॉप 200 सप्लायर्स हैं जो कि 98% यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में प्रॉपर रिपोर्ट निकालती है और बताती है कि किस तरह से उनका रिलेशनशिप है। तो पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो कई सारे आपको फर्म्स मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको 3 देश के अंदर देखने को मिलेगा। एक है आपका ताइवान के अंदर, दूसरा है चाइना, फिर है यूएसए। तो ताइवान के अंदर जो सप्लायर फर्म है इनके नाम आप देख सकते हो, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। चाइना के अंदर गो ट्रैक है, लक्सर है, यूएसए के अंदर कॉलकॉम हो गया, इंटेल हो गया। तो यहां पर ये जो विस्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं यहीं पर वायलेंस हुआ है। तो देखिए विस्ट्रॉन तो क्या है, ये ताइवान की कंपनी है, लेकिन विस्ट्रॉन क्या करती है, वो अलग अलग देशों में भी अपने जो कंपनी हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उसको सेटअप करती है। तो भारत के अंदर भी विस्ट्रॉन की फैक्ट्री सेटअप की गई थी बेंगलुरु के अंदर, जहां पर ये वायलेंस हमें देखने को मिला है। तो यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो यहां पर जो विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि ताइवान की ही सब्सिडरी है भारत के अंदर, उन्होंने बताया है कि उनको करीब 437 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये बेसिकली हुआ है बिकॉज ऑफ वायलेंस बाय द सेक्शंस ऑफ वर्कर्स, जो कि काफी बड़े रैम्पेज पे चले गए थे। जो एप्पल के आईफोन्स हैं उसकी तोड़फोड़ की गई, जो पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ा गया, कार को तोड़ा गया। और ये सारी चीजें देखने को मिली हैं बेंगलुरु के नरसापुरा एरिया में। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखा देता हूं। तो यहां पर जो विस्ट्रॉन की अलग अलग फैक्ट्रीज हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले कि ये कहां कहां पर है। ये देख सकते हो आप कि यहां पर स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया है, और इसके बाद यहां पर ताइवान की मैंने आपसे बात की, तो यहां पर ताइवान में आपको इसके अलग अलग फैक्ट्रीज और हेडक्वार्टर है देखने को मिलेगा। यहां पर हांगकांग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिलीपींस हो गया, इसके अलावा मलेशिया में आप देख सकते हो, जापान में भी आपको देखने को मिलेगा। और वैसे ही भारत के अंदर भी आप देख सकते हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बेंगलुरु है उसी के पास ये कोलार जगह है, यहां पर आप देखोगे। और कोलार में ही ये वाला जगह है जिसको नारसापुरा कहते हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो फैसिलिटी है, मैं आपको इसको थोड़ा सा 3D में भी कर देता हूं। ये रहा, आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर फैसिलिटी है बेंगलुरु के पास ही ये जगह है जहां पर ये सारे वायलेंस हमें देखने को मिले हैं। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये वायलेंस हुआ क्यों। तो देखिए सबसे पहले ये चीज बताया गया यहां पर कि वायलेंस ब्रोक आउट ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ शिफ्ट। मतलब यहां पर वर्कर्स के शिफ्ट चेंज हो रहे थे, और यहां पर बताया गया वर्कर्स के द्वारा कि जो उनको प्रॉमिस किया गया था वेज, कि हम इतना पर्टिकुलर वेज आपको देंगे अगर आप इतना काम करोगे, तो वो वेजेस प्रॉमिस किया हुआ था वो नहीं दिया गया, उससे कम दिया गया है ऐसा बताया जा रहा है। और इसी की वजह से वर्कर्स के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। 43 एकड़ का ये पूरा प्लांट है। पुलिस ने काफी बड़ी सिक्योरिटी भी वहां पर लगा दी है। आसपास के जो लोकल एरियाज में शॉप ओनर्स हैं, अपने अपने शॉप्स को वहां पर उन्होंने क्लोज कर दिया है कि फर्दर यहां पर वायलेंस देखने को ना मिले। लेकिन यहां पर कुछ लोकल ऑफिशियल्स हैं, उनका यह कहना है कि बेसिकली जो वर्कर्स की सैलरी है, जिनकी सैलरी करीब थी 15,000 से लेकर 21,000 के बीच में, अलग अलग वर्कर
वर्कर्स के हिसाब से सैलरीज थी, तो किसी की 15,000 से लेकर 21,000 के बीच में थी। तो रिसेंटली देखने को मिला कि उनकी सैलरीज में से 7,000 से 9,000 रुपए कट किया गया। आप सोच सकते हो कि यहां पर सैलरी करीब 15,000 से 21,000 ही है, ऑलरेडी कम है, उसी में ही यहां पर 7,000 से 9,000 रुपए कट करना, इसी को देखते हुए यहां पर वर्कर्स ने वायलेंस किया है। अब देखिए, यह जांच का विषय है कि क्या एक्चुअल में हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर ऐसा सोर्सेज के थ्रू खबर बताई जा रही है। अब यहां पर इसी को देखते हुए विस्ट्रॉन ने कंप्लेंट दर्ज किया और उन्होंने बताया कि इतना बड़ा हमें लॉस देखने को मिला है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 10 करोड़ का लॉस हुआ, 60 लाख की गाड़ियां यहां पर लॉस में गई, इसके अलावा जो गैजेट्स हैं 1.5 करोड़ के ये यहां पर लूटे गए। तो ये सारी चीजों को देखकर 412 करोड़ का लॉस बताया जा रहा है। और यहां पर जो विस्ट्रॉन कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, उनका यह कहना है कि अपने कंप्लेन में उन्होंने बताया कि इसमें करीब 5,000 जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे, परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे 5,000, इसके अलावा 2,000 और कल्प्रिट्स आए थे, अननोन थे, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। उन सभी ने मिलकर यहां पर वैंडलिज्म किया है इस पूरे फैसिलिटी के अंदर। अभी सारी जो क्लियर पिक्चर है असेसमेंट के बाद ही आएगी। पुलिस ने बताया कि एग्जैक्ट लॉस कितना है, इंश्योरेंस कंपनी जाएंगी, विजिट करेंगी, तब देखा जाएगा कि एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कई सारे अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं कार्तिक रेड्डी, उन्होंने बताया कि 160 पीपल को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है और यहां पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा जा रहा है कि किसने तोड़फोड़ की है और अलग अलग धाराएं यहां पर लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हो आईपीसी 143, 147, 148, ये सारे यहां पर धाराएं उनके ऊपर लगाई जा रही हैं। अलग अलग जो क्रिमिनल केसेस यहां पर निकल के आ रहे हैं। ऑल्दो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे यहां पर न्यूज मिला कि करीब 7,000 लोगों को इस पर्टिकुलर वायलेंस के लिए बुक किया गया है, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है करीब 7,000 अनलोन लोगों के ऊपर। अब लेट्स सी कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। लेकिन विस्ट्रॉन जो प्लांट है कोलार के अंदर, मैंने भी आपको जो लोकेशन बताई, इसके बारे में मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं कि ये जो प्लांट है ये पिछले साल ही ओपन किया गया था और इनिशियली करीब 680 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए थे यहां पर स्टार्टिंग में। आगे चलकर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ा दिया गया और यहां पर बताया जाता है कि सर्विस सेंटर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो गया, आईफोन की, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और वर्कर्स की अगर हम बात करें तो 3,000 एम्प्लॉइज हैं यहां पर काम कर रहे हैं। परमानेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया था 5,000 जो आंकड़ा बताया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे बेसिकली, ऐसा विस्ट्रॉन ने बताया है। और यहां पर फर्दर जो कंपनी का प्लान था कि अगले साल तक हम 3,000 करोड़ रुपए आगे चलकर और निवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो सेकंड फेज अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी संख्या हम 9,500 लोकल पीपल को देने वाले थे। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो एप्पल है उन्होंने यहां पर लॉन्च प्रो बैठा दिया है। यहां पर एप्पल का कहना है कि हम पूरा तरह से जांच करेंगे विस्ट्रॉन फैक्ट्री के ऊपर ये जो वायलेंस हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा क्लियर कट गाइडलाइंस है कि किसी भी प्रकार का जो लेबर राइट्स है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। एप्पल का कहना है कि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं उन सबके साथ हमारा गाइडलाइंस होता है कि आप कोई भी प्रकार का वायलेशन नहीं करेंगे लेबर राइट्स को लेकर, और जितने भी लोकल लॉज वगैरह हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए यहां पर जो एप्पल है उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनल टीम मेंबर्स और ऑडिटर्स को भेज दिया है कोलार के अंदर विस्ट्रॉन फैसिलिटी में, ताकि इसके ऊपर जांच की जा सके। और यहां पर आप देख सकते हो कि कंपनी के द्वारा एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमारे लिए डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट है हर किसी के लिए जो सप्लायर से रिलेटेड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो एप्पल का कोड ऑफ कंडक्ट है अपने सप्लायर्स के साथ, क्योंकि एप्पल अलग अलग सप्लायर से प्रोडक्ट लेता है, राइट, और अपने ब्रांड नेम पर बेचता है, तो एक इसके लिए एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है। यहां पर बताया जाता है कि दे मस्ट मीट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी वेज है, बेनिफिट्स हैं, उसको टाइमली देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच के देखो यहां पर विस्ट्रॉन में फैसिलिटी में गड़बड़ हुई है, वायलेंस हुआ है, लेकिन इमेज जो है ओवरऑल यहां पर किसका खराब होगा? एप्पल का होगा, राइट, क्योंकि विस्ट्रॉन के बारे में सच कोई नहीं जानता। इसीलिए यहां पर उनका कहना है कि वेजेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो टाइमली होनी चाहिए, जो हमारे सप्लायर्स हैं उसको वायलेशन नहीं कर सकते। और यहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी डिडक्शन अगर किया जा रहा है तो इंफॉर्म करना होगा, ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। और यहां पर जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं उनको यहां पर लोकल लॉज के अकॉर्डिंगली यहां पर शामिल करना चाहिए। तो एप्पल का ऐसा कहना है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि एक और कंपनी है जिसका नाम है पेगाट्रॉन, मैंने अभी आपको बताया ये भी आपका ताइवान की कंपनी है, तो इनको भी रिसेंटली प्लेस कर दिया गया है प्रोबेशन में, क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला था चाइना के अंदर ये जो पेगाट्रॉन है इन्होंने भी यहां पर कुछ वायलेशन किया था रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि वहां पर भी स्टूडेंट वर्कर्स काम कर रहे थे चाइना के अंदर। तो इसी को देखते हुए यहां पर इसको भी एक बार के लिए प्रोबेशन में डाल दिया गया है, रोक दिया गया है इनकी फैसिलिटी में। एप्पल ने ऐसा बताया
आया था और भारत में भी चर्चा चल रही थी कि जो पेगाट्रॉन है वो जल्द ही यहां पर लैंड को फाइनलाइज करने वाला है और भारत के अंदर भी इसकी फैसिलिटी जल्द ही खुल जाएगी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल एप्पल यहां पर कोशिश कर रहा है कि $900 मिलियन का और इन्वेस्टमेंट करेगा। जो नई सरकार की स्कीम आई है जिसको आप जानते होंगे PLI के बारे में, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहां पर 15,000 से ऊपर के जो मोबाइल फोन है उसके ऊपर सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देगी, कुछ सब्सिडी देगी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को। इसको देखते हुए एप्पल 3 और सप्लायर्स की फैसिलिटी भारत के अंदर खोलने वाला है $900 मिलियन का। लेकिन यहां पर अब चिंता की बात है कि अगर इस तरह के वायलेंस हमें देखने को मिलेंगे, देखिए दो चीज हमें समझनी है यहां पर। एक तो यह है कि अभी जांच का विषय है कि क्या एक्चुअल में विस्ट्रॉन ने यहां पर गड़बड़ी की है कि नहीं। जो उसने वादा किया था कि जो वो सैलरी पे करेगा, वेजेस पे करेगा, लेकिन उससे कम बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली विस्ट्रॉन ने यहां पर गड़बड़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो वर्कर्स हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि वायलेंस से सब कुछ नहीं हो सकता। यहां पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके पास कंप्लेन करना होता है और उनको भी लोकल अथॉरिटीज को जिम्मेदारी लेते हुए इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर जो देश की इमेज है उसको एक ठेस पहुंचता है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको आने में थोड़ा बाधा हो सकती है। लेट्स सी कि जांच में क्या आता है एग्जैक्टली, बट आई होप कि सब कुछ जल्दी से यहां पर सुधर जाए। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग रॉ मटेरियल यूज किया जाता है जैसे आयरन और कोकिंग कोल और जो लाइमस्टोन है, आपको बताना है किस प्रपोर्शन में इसका यूज किया जाता है। क्या आपको पता है? लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप इसको टेलीग्राम से प्ले कर सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं इंस्टा पे, स्टोरीज के अंदर आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।